हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, ठीक है, समाकलन की प्रश्नावली 7.2 का परिचय समझेंगे और इसके जितने भी उदाहरण है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना है, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। और कंजूस तो बिल्कुल नहीं बनना है दोस्त, वीडियो पर लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली है बहुत आसान है। देखो 7.1 आपने अभी पढ़ा है, सीखा है। तो वो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सूत्र आपने सीखा है, वो उनकी ज़रूरत इनमें पड़ेगी। जो भी आप सीखते रहोगे आगे की प्रश्नावली में उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो भूलना नहीं पीछे को कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे का भूल जा रहे हैं। तो विधि जो हम सीख रहे हैं वो विधि है प्रतिस्थापन विधि। आपको मैं बोल देता हूँ, एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एनसीईआरटी ने प्रश्नावली 7.2 को ऐसे डिजाइन किया है कि हर एक प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर लिखा नहीं होगा कि यह प्रश्न इस विधि से हल होगा, उस प्रश्न उस फॉर्मूले से हल होगा। एनसीईआरटी में क्या डिजाइन करके रखा है कि ये एक्सरसाइज है, इस सूत्र से हल होना है, इस मेथड से हल होना है, ठीक है। लेकिन जब आप सारा सीख लोगे, जब बार बार आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो आपका दिमाग क्वेश्चन को देखते ही बोल देगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन की गुणा होगी, ठीक है। दो फंक्शन होंगे या दो से ज़्यादा फंक्शन होंगे, ठीक है। आपको देखना है कि हम किस फंक्शन को माने कि उसका अवकलज हमें पूरा पूरा मिल जाए। अवकलज फंक्शन में पूरा पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, अगर माइनस कॉस सी लिखा है तो माइनस से हमें लेना देना नहीं है, हमें फंक्शन से लेना देना है। जैसे साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है और यहाँ लिखा हुआ 2 कॉस एक्स, तो कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, हमें बस फंक्शन से लेना देना है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण ले लेता हूँ, सिंपल एक उदाहरण लेते हैं, अपने अपने मन से मैं मान लेता हूँ। उदाहरण है मेरे पास, ये समाकलन है, आई लिख दिया और इंटीग्रेशन में 2x, 2x नहीं लिखते हैं, यहाँ मैं सिर्फ x लिखूंगा, ठीक है। 2x dx बट्टे में है 1 + x²। तो फंक्शन गुणा में भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये फंक्शन गुणा में कहाँ है, ये तो भाग में है। आप तो बोल रहे हो गुणे में होगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना दोस्तों, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब तो बोलोगे ना कि गुणे में है भैया, ये एक फलन है और ये एक फलन है। आपको बस ये देखना है कि हम किस फंक्शन को हम माने कि उसका हमें अवकलज मिल जाए, सीधा सा फंडा है, ठीक है। अगर आप खुद देखो भाई, अगर आप x को मानोगे, क्या आपको ये मिलेगा 1 + x² अवकलज करने पर? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 1 + x² को माने एक फंक्शन मानकर, तो उसका अवकलज में मुझे x जरूर मिल जाएगा। तो आपको देखना है, प्रश्नों को अच्छे से स्कैन करना आंखों से, फिर देखो कि भाई किसको मैं मानूं कि मुझे उसका अवकलज मिले। बस फिर तो सूत्र लगाना है और आपका काम चुटकियों में बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मिटा देते हैं हरा हरा, बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में ज्वाइन हो जाए और हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और उसको 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दे। बाकी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना इस फंक्शन को मैंने टी मान लिया, ठीक है। टी मान लिया 1 + x² को, इसको मैंने टी मान लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है dx, यानी कि इस फंक्शन को मुझे x के सापेक्ष अवकलज करना है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप किसके सापेक्ष करें, हमें तो पता ही नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना जो, इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर इस जो भी आपने फंक्शन को माना है उसको आपको x के सापेक्ष ही अवकलज करना है दोस्तों, ठीक है। तो अवकलज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलज। अवकलज करना आपको आना चाहिए। कांस्टेंट 1 का अवकलज 0, x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। आगे अगर हल करते हैं तो ये dt, ठीक है, यहाँ पर जो दो गुणे में होगा ना, इधर आके पट्टे में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा x dx। ये बट्टे का dx इधर के गुणे में आ गया। तो देखो दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर x dx की जगह पर क्या रख सकता हूँ, dt/2 रख सकता हूँ। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोल दूँ, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, अतः समीकरण 1 से
अतः समीकरण 1 से। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इन मानों को यहाँ रखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का ही मान लेते हैं हम। एक्स डी एक्स की जगह पे क्या है, डी टी बट्टे का 2 है, 1/2 बाहर लिख दिया, कांस्टेंट बाहर लिख दिया। और हमने 1 + x² को क्या माना था, टी माना था, तो बट्टे में क्या आ गया, टी। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अरे यार टी लिखना था ना, डी टी क्यों लिख दिया, हमें क्या लिखना था दोस्तों, टी। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये पूरा फलन टी में आ चुका है। ठीक है, अगर आप x से t में परिवर्तित कर रहे हैं तो पूरा फलन t में होना चाहिए, ये नहीं कि एक x में है एक t में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने x वाले फंक्शन को t में माना है, तो जब आप मान के रखोगे तो पूरा फलन t में ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक x में है एक t में है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये सूत्र बन गया है, इंटीग्रेशन का सूत्र बन गया है कि dx बट्टे x क्या होता है, log x इंटीग्रेशन में ना, तो ये बस x की जगह पर t है। ठीक है, तो इसका सूत्र लगा दो, क्या होता है, log मॉडुलस के अंदर t। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, c जोड़ देंगे, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है हमें क्या जोड़ना पड़ता है, c जोड़ना पड़ता है, जहाँ c हमारा क्या होता है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक होता है। अच्छा, क्या यहाँ पर छोड़ देंगे आंसर, जी नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रश्न हमें दे रखा था x के रूप में, तो आपको आंसर भी x के रूप में ही छोड़ना है। टी तो भाई तुमने माना है ना खुद से, इसने तो टी नहीं दिया था, तुमने हल करने के लिए माना है, तो हल करने के बाद एंड में आखिर में आपको टी का मान भी यहाँ रख देना होता है, टी का मान भी हमें आखिर में रख देना होता है। क्या माना था टी का मान हमने, 1 + में x²। ये है हमारा उत्तर, ये हमारा है आंसर। और यहाँ लिखना मत भूलना, क्या लिखना नहीं भूलना है, कि जहाँ हमारा सी क्या है, समाकलन नियतांक, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक है। आया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको फंक्शन देखना है कि हम किस फंक्शन को माने कि उसका हमें अवकलज मिल रहा हो। ठीक है, देखो अगर हम इसका अवकलज करते तो 2x होना चाहिए, क्या 2x था यहाँ पर, नहीं, हमें बस फंक्शन से मतलब है, गुणज से लेना देना नहीं है, गुणे में 2 हो, प्लस हो, माइनस हो, बट्टे में 2 हो या 3 हो, उससे लेना देना नहीं है, हमें बस मेन फंक्शन से लेना देना है। ठीक है, कि देखो x² को हम अवकलज करेंगे तो हमें x मिल रहा है ना, क्या यहाँ पर x था, बिल्कुल था, वो चीज़ हमें नोटिस करनी है। इसके सामने में गुणे में 2 हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहोगे। यही फंडा है, देखो जो भी आप सीख रहे हो उसको आप यहाँ सीखो, अच्छे से फेयर कॉपी बनानी है आपको प्रॉपर, और क्वेश्चन को रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवाइज करोगे, एक आध क्वेश्चन नए भी बनाने हैं, ये नहीं कि एनसीईआरटी ही आप रट रहे हो, रटना नहीं, हमें सीखना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, खुद से बना के दूंगा, कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है और आपको करने हैं। तो जब आप इसको सीखने के बाद उन क्वेश्चनों को भी तुम बना दोगे ना दोस्त, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस यहाँ बैठा है ना, वो रॉकेट की तरह यहाँ आ जाएगा। तुम क्वेश्चन को देख के बोलोगे, अरे भाई मैं तो सीख गया हूँ, कर दूंगा, ऐसा आएगा एग्जाम में तो मैं कर दूंगा। तो ये बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को देख के जब आप पढ़ रहे हो, अगर अंदर से फीलिंग आ रही है भाई मैं सीख गया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर दूंगा, तो ही आप सच में सीख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या बोला है, कि आपको इस विधि से करना है, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। लेकिन क्वेश्चन को देख के बोलो, क्या कि इसको हम किसी दूसरी विधि से कर सकते हैं, सोचो सोचो। मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन के प्रश्न एक से नहीं, एक से ज़्यादा मेथड से हल हो सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो मैं तो प्रतिस्थापन विधि से नहीं करूंगा इसको, प्रतिस्थापन विधि से करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या जो आपने अभी तक सीखा है, कुछ नियम कानून लगा पाओगे यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल लगा पाओगे, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉश एक्स, तो माइनस कॉश और एक्स थीटा की जगह पे क्या है, एम एक्स लगा दिया। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी एक्स का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, एक्स का गुणज क्या है, एम, वो बट्टे में आ गया, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, देखो एक लाइन में उत्तर आ गया।
एक लाइन में उत्तर आ गया और मैंने इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाई है। आपको जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ बोलेगा भी नहीं कि इस विधि से करो उस विधि से करोगे। आपको देख के क्वेश्चन आपकी चॉइस से करना है, प्रश्नों को हल करना है, जिस भी मेथड से आप कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ आता है तो उस विधि से करना होता है। तो ये ऐसे हो गया। क्या इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर से यहाँ मान लेते हैं आई हमारे पास क्या है, साइन एम एक्स डी एक्स। तो जो एंगल होता है उसको मान लेंगे, माना टी को हमने क्या मान लिया, एम एक्स, ठीक है। टी को हमने क्या मान लिया, एम एक्स। तो यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलज। एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, एक। तो ये जो डी एक्स बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, ठीक है ना। और एम जो गुणे का वो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी एक्स और ये जो एम गुणे में थे इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अब हम इन मानों को यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा दोस्त, कि जो आपने अभी तक सीख रखा होगा, क्या उस विधि का प्रयोग हो पाएगा इन प्रश्नों में, ये खुद से जरूर पूछना है। ये नहीं कि सर जो करा रहे हैं उसको रटे जा रहे हो। रटना नहीं है। अपने क्वेश्चन कराने से पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और खुद का दिमाग दौड़ाओ। क्या मैं इस क्वेश्चन को और किस विधि से कर सकता हूँ, जो मैंने अभी तक सीखा है, क्या वो विधि यहाँ पे इस पे लग पाएगी? ये खुद से एक बार पूछना है, ठीक है। ये खुद से एक बार पूछना है और फिर ट्राई करना है, ठीक है। रट्टा नहीं मानना हर चीज़ों को। तो साइन एम एक्स को हमने क्या माना है, टी, और डी एक्स की जगह पे क्या जाएगा, डी टी बट्टे एम, डी टी बट्टे एम, ठीक है। एक बट्टे एम बाहर आ जाएगा, साइन टी टी टी, साइन टी में फंक्शन बन गया ये। और आपको पता है साइन टी का अवकलज क्या होता है, माइनस के कॉस टी, ठीक है। इंटीग्रेशन अवकलज बोल रहा हूँ, समाकलन। समाकलन हो चुका है तो सी जोड़ देंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एंड में हमें टी का मान रख देना होता। टी का मान क्या है, एम एक्स, बट्टे में क्या है, एम। अब आप देखो, आपने कान यहां से भी पकड़ सकते थे और कान मैं ऐसे भी पकड़ रहा हूं। ये कान मैंने ऐसे पकड़ा, फुस, खत्म हो गया। और इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा, ठीक है। तो आपकी चॉइस होगी कि आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ठीक है। अगर किसी विधि का उल्लेख किया जाएगा तो आपको उसी विधि से ही करना है, या फिर आप कोई सा भी विधि लगा सकते हो अपने चॉइस के अनुरूप, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दोनों बता दिया है। जहां सी हमारा क्या है, जहां सी एक समाकलन समाकलन नियतांक है, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम आई के बराबर मान लेते हैं और इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे में है 2x, इंटीग्रेशन है तो dx तो लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो, आना तो 2 ही है। तो गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा सोचो अब कि किसको मानने से हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा दोस्त तो मैं आपको टिप्स भी दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं देता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत क्या होती है, भूलने की। तो चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट तो सीख ही रहे, उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो लिखिए एक पहला टिप मेरे से, आप भी क्या याद रखोगे, जब भी ऐसे प्रश्न होते तो एंगल को मानने से 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन एक्स थीटा को पूरा नहीं मानना है, आपको सिर्फ इसके अंदर का जो उटपटांग चीज दिख रहा है उसी को मानना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या आ गया, 2x। 2 ना भी होता तो भी चल जाता। तो पहले टिप्स काम कर गई। एंगल के अंदर जो भी होता है ना उसको मानने से लगभग 99% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम भी वही करेंगे, माना। इसको समीकरण नंबर हम फिलहाल 1 मान लेते हैं। माना टी हमने क्या मान लिया है, 1 + x² को हमने टी मान लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ dx है
तो हम एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे। 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x डी टी, यहाँ पर 2x और ये बट्टे के तरह के क्या आ जाएगा गुणे में। अब इन मानों को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 साइन, इसको हमने क्या माना t, और 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। अब आप देखो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इतना सरल हो गया है। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे और अंत में हमें क्या करना होता है, t का मान रखना होता है। t का मान रखने पर t का मान रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉस t का मान क्या माना था हमने, 1 + x² प्लस सी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब बताओ किसको माने कि हमें अवकलज दिख रहा है। देखो सर तो बता ही देंगे, सर के भरोसे मत रहा करो हमेशा। देखो अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओगे ना, तो आप अपना जो सोचने की शक्ति है, आपके पास जो असीम शक्ति भगवान ने दी है, उसका फिर आप प्रयोग करना बंद कर दोगे और फिर आपका जो दिमाग है वो धीरे 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 स्लो हो जाएगा और वो किसी पर डिपेंड ही हो जाएगा, वो एकदम आलसी बन जाएगा। तो आलसी नहीं बनना, सर तो बता ही देंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि हम किसको मानने कि हमें अवकलज मिल रहा है, किसको मानने से काम बन जाएगा। या फिर हमने जो अभी तक कोई फॉर्मूला सीखा है, जो मेथड सीखे, क्या उनमें से कुछ लग सकता है यहाँ पर। सोचो जरा एक बार, अभी तक जो आपने सीखा है 7.1 में, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा। प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसको, इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 √x है, टोटल की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ। फिर गुणे में क्या है, शेक स्क्वायर √x बट्टे में है √x, यहाँ लिखते हैं हम dx। क्वेश्चन शानदार जानदार क्वेश्चन है और है बड़ा आसान। दिखने में बड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन है आसान। चलिए मैं आपका काम सॉल्व कर देता हूँ। 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर x, यहाँ √x है, यहाँ पे भी √x है, और √x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में √x, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। काम बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना t मान लिया। देखो भाई t मान रहा हो, आप कुछ भी मान सकते हो। आपकी जो प्रेमिका है, जो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिनका नाम पहला लेटर है, उसका भी मान सकते हो। मैं भी वही करता था जब मैं था ना, अपने टाइम में मैं भी यही करता था। भाई टीनेजर होते हैं, जो नाम का पहला लेटर लिखने पे जो दिल से खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मानते हो कि नहीं। तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने टी लिख दिया, मेरा नाम तारक है तो मैं टी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 10 √x को मैंने क्या माना है, टी माना है। तो यहाँ dx है, x के सापेक्ष हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। कर देते हैं। 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर x, और यहाँ x की जगह पे क्या है √x। 10 का हो चुका है, अब किसका अवकलज होगा, अब होगा √x का। √ का मतलब होता है घात में आधा। अच्छा जी, यहाँ पर x की पावर n बन गया है, लगाओ फॉर्मूला अवकलज का। क्या होता है, पावर सामने आ जाती है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा शेक स्क्वायर √x बट्टे में है 2, और x की घात माइनस के आधा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आधा, माइनस का आधा मतलब नीचे आके प्लस का आधा, और आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब होता है √2, ये √। ठीक है, ये चीज चाहिए। अब देखो ये दो बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ से लग जाएगा 2 dt। ठीक है, ये दो बट्टे के इधर के गुणे में आ गया, और यहाँ है शेक स्क्वायर √x
बट्टे में अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो बट्टे का डी एक्स इधर आके क्या हो गया, गुणे में लग गया। ठीक, अब इस मान को देखो, इसकी जगह पर, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 dt, और इसको आपने क्या माना है, t माना है। ठीक है, अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो t की पावर 4। ठीक, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 dt, 2 dt, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और t की पावर 4 dt। ये कौन सा सूत्र बन गया है, x की पावर n वाला सूत्र बन रहा है। तो 2 ये हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 2 t की पावर 5 बट्टे में है 5 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में t का मान रख देते हैं। t का मान हमारे पास क्या है, 10 अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस c, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। c हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कोई डाउट परेशानी होगी, है कि नहीं, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये तो और भी आसान है। चलिए, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि भाई जब भी कोई एंगल के अंदर अनशन चीज घुसा होगा ना, उसी को मानोगे तो काम आपका फट से बन जाएगा। तो साइन के अंदर क्या घुसा पड़ा है भाई, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और उसी को मानने से उसका अवकलज 1/x² होता है ना, सॉरी 1 के बट्टे में 1+x² होता है, जो कि आपको दिख रहा है ना। तो देखो इसको ढंग से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूँ, साइन tan इनवर्स एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में 1+x² dx। ढंग से लिख दिया इस चीज़ को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, माना। t किसको मानेंगे, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि उसका अवकलज यहाँ पर आपको दिख रहा है। tan इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। क्या करना है दोस्तों, अवकलज करना है भाई, करो अवकलज। tan इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1+x²। बिल्कुल, अच्छा ये बट्टे का है, इधर के गुणे में लग जाएगा। तो देखो दोस्त, इसके जगह पे आप, है ना, इस पूरे के जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t। ठीक, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो, अतः समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे साइन एंगल वाले को हमने t माना था, tan इनवर्स एक्स को, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt, इसकी जगह पे क्या आ गया, dt। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इतना सिंपल बन गया। साइन t का समाकलन क्या होता है, -k cos t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है। लास्ट में क्या करना होता है, t का मान रख देना होता है। तो t का मान रख दो, क्या है t का मान, tan इनवर्स एक्स, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले उदाहरण में आ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण 5 और 6 ही थे आई थिंक, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर ये परिचय हमारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको इसके प्रश्नावली पूरी देखनी है 7.2, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स खोल कर देख लो, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली के इस प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है, आई मान लो, साइन की पावर 3x गुणे में cos² x dx। ठीक, सोचो
कि भाई किसको मानने से क्या बन जाए। शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा होगा कि भाई साइन एक्स को माने तो कॉस एक्स स्क्वायर में है, पावर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देखो फंक्शन तो मैंने बोला है, साइन एक्स को मानोगे तो आपके पास कॉस एक्स होना चाहिए। क्या सिंपल खाली कॉस एक्स है? नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स है, दिक्कत करेगा। कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स मौजूद है लेकिन पावर में 3 है, दिक्कत करेगा। बाकी छूट जा रहे हैं ना, सिर्फ सिंगल साइन नहीं है, सिंगल कॉस नहीं है, पावर में कुछ ना कुछ है। तो अब क्या किया जाए, थोड़ा सा सोचना है आपको कि सर क्या कर सकते हैं। अपने शक्तियों का, जो भगवान ने शक्ति दे रखी है असीम, उसका थोड़ा सा सोचो कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं, किस तरीके से करूँ कि एक फंक्शन बन जाए और उसको मानूं तो दूसरे का अवकलज मुझे मिल जाए। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने मेरे को पावर दे रखी है और मैंने भी आपको एक पावर दे दिया है कि साइन की पावर 3 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स गुणे साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? इस चीज़ को मैंने तोड़ दिया और नॉर्मल फिर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा है। देखो ये साइन एक्स सिंपल हो गया है, ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर है। अगर मैं साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर बना देता हूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये मान मैं यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रखूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स गुणे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर गुणे में क्या है, साइन एक्स। क्या अब आपके दिमाग में कोई हिंट आ रही है? अब अभी भी नहीं आ रही दोस्त, तो फिर दिक्कत है ना, थोड़ा हिंट तो आना ही चाहिए। देखो अब हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स से अंदर गुणा करेंगे और कॉस एक्स का जो मानने पे जो अवकलज होता है साइन एक्स, वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स से अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब आप खुद देखिए, कॉस है ना, पावर में कॉस एक्स का प्लस क्या मौजूद है, साइन एक्स यहाँ पर मौजूद है। तो मैं मान लूंगा, माना टी बराबर, मैंने कॉस एक्स मान लिया है, ठीक है। तो अवकलज एक्स के सापेक्ष करेंगे, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस इधर आ जाएगा, बट्टे का डीएक्स इधर के गुणे में। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, साइन एक्स डीएक्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के dt रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा देखो, ठीक, माइनस पहले लगा दिया, साइन एक्स की जगह पे क्या है ना dt, ठीक है, dt मैंने यहाँ रख दिया। और ये जो माइनस का चिन्ह है उसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया। कॉस एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, कॉस एक्स की जगह पे मैंने क्या माना था, t माना था, तो t पावर में 2 है, यहाँ पे t रखोगे पावर में क्या 4 है, तो t यहाँ पर है, t dt यहाँ है, तो t के सापेक्ष में क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस से गुणा करो और अलग अलग ले लो, टी स्क्वायर डी टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टी की पावर 4 डी टी। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, एक्स की पावर एन वाला सूत्र यहाँ पर और यहाँ पर लगने वाला है, जानते हैं ना आप, इस रूप में है ये। बस एक्स के यहाँ पर क्या टी है, तो ये सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1, यही होता है। लगाओ यहाँ पर 2+1 बट्टे में 2+1, 4+1, मतलब एक पावर जोड़ देनी होती है और वही पावर नीचे आ जाती है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3 बट्टे में 3, टी की पावर 5 बट्टे में 5। टी आ गया, लास्ट में क्या करना होता है, टी का मान रखना होता है, टी का मान रख दो यहाँ पर, टी का मान रखने पर क्या है, टी का मान कॉस एक्स,
ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप दोबारा देखिएगा जरूर। ठीक है ना, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा गया है और बड़े नंबर में भी पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है। सोचो, पहला काम क्या है, सोचना है, क्वेश्चन को रटना। देखो मेरे वीडियो में अगर आप आगे क्वेश्चन रट रहे हो तो भाई क्या ही फायदा है मेरे से पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, सीखो दोस्त, क्योंकि हम आप जो क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, चांसेस ज़्यादा है कि 90% यहीं से ही आएगा, लेकिन अगर बाहर से आ गया और वो क्वेश्चन करके नहीं गए तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, आपने तो रटा है ना दोस्त। तो सीखने पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन है, क्या इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है 7.1 में, क्या कोई मेथड मैं यहाँ लगा सकता हूँ जो 7.1 तक अभी हमने पढ़ा है? सोचो, नहीं लगा सकता, किसी भी सूत्र के रूप में ये नहीं है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। तो ऐसे प्रश्नों में मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब भी साइन कोई जो एंगल ऊपर नीचे होता है तो क्या करना है, उसको सेम टू सेम एंगल के रूप में बनाना है। यहाँ एक्स है, प्लस में ए है और यहाँ सिंगल एक्स है, तो क्या करना है, उस एंगल के रूप में बनाना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन को मैं आई मान लूंगा। देखो दोस्त, यहाँ पर तो साइन एक्स है, नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस का ए है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ए एक बार जोड़ा और ए एक बार घटा दिया। बताइए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी को मैं 1 रुपये दे रहा हूँ, फिर 1 रुपये ले भी ले रहा हूँ, जैसे नेता लोग करते हैं, है ना। नेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आपको खूब पिलाएंगे, घुमाएंगे, 100-100 रुपये भी दे देंगे और हम बिक जाते हैं। देखा है आपने आपके लोकल में, चाहे वो किसी भी टाइप का इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन प्रधान का हो, चाहे वो इलेक्शन बीडीसी वाला हो, चाहे वो इलेक्शन आपका जो बोलते हैं विधायक वाला हो, या किसी भी टाइप का हो, क्या चलते हैं, 1 किलो चिकन ले ले भाई तू, 1 किलो चिकन में हम पूरा वोट बेच के आते हैं, अपना ईमान बेच के ले आते हैं। तो भ्रष्टाचार हम ही फैला रहे हैं दोस्त, और कोई नहीं फैला रहा। जब तक खुद को नहीं बदलोगे ना, तो ये देश नहीं बदलने वाला। चीन और हम आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। आज चीन कहाँ है और हम कहाँ हैं, बताओ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। ठीक है, तभी ये देश से ये बेरोजगारी है, ये जो भ्रष्टाचार है, वो धीरे धीरे हम खत्म कर पाएंगे। ठीक, तो देखो लेक्चर बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी ओके, ये है। अब आपको पता है, एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र, कि भैया आप जानते होगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस से तो प्लस लगेगा, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये दोस्त ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। ऊपर वाले को हमें क्या करना है, खोल देना है। खोलते हैं, खोलते हैं, ठीक है। तो खोलेंगे तो क्या होगा, देखो दोस्त, साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह पे ए है, प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, बी के स्थान पर क्या है, ए है। ठीक है, टोटल के बट्टे में क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ गुणे में क्या है, डी एक्स, टोटल के बाहर। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। अब आप ध्यान से देखेंगे कि भैया ये ऊपर नीचे सेम है, कट गया। ठीक है, ये कटेगा क्या, नहीं, कॉस बट्टा साइन, एंगल सेम है, तो ये कॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट।
देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष में समाकलन करना है, यहाँ क्या है कॉस ए, तो कॉस ए क्या हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फिर देखो यहाँ पर साइन है, साइन क्या है कांस्टेंट है, साइन है क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना है तो साइन है कांस्टेंट हुआ, बाहर आ गया। कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट, कॉट एक्स प्लस ए। और मैंने आपको बोला है इससे पहले वाले वीडियो में भी कि रैखिक समीकरण बिल्कुल एक्स की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर जो एक्स प्लस ए है ये एक रैखिक समीकरण है, तो ये बिल्कुल एक्स की तरह व्यवहार करेगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल एक्स की तरह व्यवहार करेगा। तो इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, कॉस ए तो बाहर है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस साइन ए है, अच्छा कॉट एक्स प्लस ए। इसका जो सूत्र है वो मैंने 7.1 में ही लिखवा दिया था कि कॉट एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, शेक एक्स का क्या होता है। 7.1 प्रश्नावली में ही मैंने आपको लिखवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है लॉग साइन एक्स, क्या होता है दोस्तों लॉग साइन एक्स, और यहाँ एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस ए है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो इस सूत्र में, इस प्रश्न में हमें x प्लस ए या कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये ऐसे ही होगा। आया समझ में, मजा आया? वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, मैं सूत्र लिखवा देता हूँ, जो दो सूत्र मैंने लगाए हैं। एक तो मैंने लगाया है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, आपको पता होगा, और एक लगाया मैंने कॉट एक्स वाला जिसका सूत्र होता है लॉग मॉडुलस के अंदर साइन एक्स, इसमें प्लस सी जोड़ दो, इसमें प्लस सी जोड़ दो। ये दो सूत्र हमने लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है और है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ रखा है। क्या कर सकते हैं, अच्छा सोचो, पहले सोचो कि जो अभी तक आपने सीखा है क्या इनमें से कोई सूत्र लग रहा है, कुछ लग रहा है, किसी को मानने से कोई आप मिल रहा है क्या, किसी को मानने से कोई अवकलज मिल रहा है क्या, बताओ। नहीं मिल रहा, तो भाई किसी सूत्र में नहीं बन रहा है, किसी को मानने से कुछ मिल नहीं रहा है अवकलज में, तो एक ही तरीका बचता है। हम क्या करते थे, तोड़ते हैं फोड़ते हैं। तोड़ना फोड़ना हम कक्षा 10 से सीख रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा साइन कॉस में। जब हम हार जाते हैं ना, तो हमारा इकलौता सहारा होता है कि हम साइन कॉस में तोड़ के देखते हैं, क्या पता फंक्शन कुछ सरल रूप में आ जाए। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, तोड़ के देखते हैं। ऊपर तो एक है, नीचे है 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो भैया एक ले लो। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, भिन्न के जोड़ घटाने के रूप में दिख रहा है, तो इसको पहले हम हल करेंगे। तो लॉस ऑफ आ जाएगा कॉस एक्स एक कम कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स एक कम साइन एक्स, यहाँ पर है डी एक्स। तो ये बट्टे का कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणे में। नीचे हमारे पास क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन। ये चीज आ गई। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी मिलेगा, यहाँ 10 की जगह 10x की जगह वहाँ पर कॉट एक्स लिखा होगा। ठीक है, लॉजिक सेम है, वहाँ पर कॉट एक्स लिखा होगा 10 की जगह पर, देख लेना प्रश्नावली में मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, अब आपको यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। ठीक है, 2 से गुणा भाग करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में। अब देखो दोस्तों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स, ये जो 2 कॉस एक्स है ना उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे स्पेशल अटेंशन मांगेंगे, स्पेशल अटेंशन मांगेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपसे स्पेशल अटेंशन मांग रहा है, क्योंकि मानने से बात नहीं बन रही है, किसी को मानने से कुछ नहीं मिलेगा, मानना पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं एकदम से कि बना बनाया दे दे रहे तुम्हें,
अभी तक सारे प्रश्न हमें बने बनाए मिल रहे थे, अब इस प्रश्न को हमें बनाना पड़ रहा है, खाना खुद बनाना पड़ रहा है, फिर खाना पड़ेगा। अब तक खाना बना बनाया मिल रहा था, अब हमें क्या करना है, देखो दोस्तों, 1/2 टोटल के बाहर है, मैं क्या करूँगा, cos x, इस पे मैंने sin x जोड़ा, sin x जोड़ा, फिर यहाँ पर cos x है, और फिर मैंने क्या किया, sin x घटा दिया। देखो ये चीज़ तो ऑलरेडी थी ना मेरे पास, cos x यहाँ था ना, dx छूट रहा था, ठीक। मैंने क्या किया, एक बार sin x जोड़ा और एक बार sin x घटा दिया, तो इस फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ा नहीं। आप कहोगे सर ये क्यों किया तुमने, sin x को जोड़ क्यों रहे हो, क्यों घटा रहे हो, ताकि मैं नीचे की तरह बना पाऊँ, cos x प्लस sin x, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ताकि मैं अलग अलग बट्टे ले पाऊँ, ताकि थोड़ा वो सरल हो पाए, ताकि वो हल हो पाए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल के बट्टे में क्या है हमारे पास, cos x प्लस sin x। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा, ठीक, अलग अलग ले लूँगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos x प्लस sin x बट्टे में cos x प्लस sin x, अलग अलग ले रहे हैं ना, इसके बट्टे में ये आ गया, अब इसके बट्टे में ये आ जाएगा, ठीक। फिर देखो दोस्त, क्या है हमारे पास अगला, प्लस cos x माइनस के sin x, और नीचे क्या है sin x प्लस का cos x, ठीक है। sin x प्लस cos x लिखो या cos x प्लस sin x लिखो, बात तो एक ही है ना। अब फायदा क्या होगा इसका, इससे ये पूरा पूरा कट गया, कटा। अब हम अलग अलग ले लेते हैं इंटीग्रेशन को, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हम अलग ले लेते हैं, 1/2 कट गया, 1 dx, 1/2 ऊपर क्या हमारे पास, cos x माइनस के sin x बट्टे में sin x प्लस cos x dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, आंसर आपको आ गया है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर थोड़ा बढ़ा के करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको मानने से पूरा आपका ऊपर मिल रहा है, sin x का प्लस cos x का प्लस माइनस का sin x पूरा मिल रहा है, तो करके तो डिटेल में दिखाना पड़ेगा ना। माना t बराबर क्या मान लिया हमने, sin x प्लस cos x मान लिया। अब क्लोज करोगे x के सापेक्ष, sin x का प्लस क्या होता है cos x, और cos x का प्लस क्या होता है माइनस के sin x। बट्टे का ठीक से करके क्या आ जाएगा गुणे में, ठीक। सो देखो दोस्त, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt यहाँ पर, ठीक है। अब मान रख दूंगा मैं, ठीक। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x गुणे में 1/2, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आपने इसको क्या माना t, फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पर है x/2 और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस के अंदर t, फॉर्मूला इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, t का मान रख देना है, t का मान क्या है, sin x प्लस cos x बट्टे में 2 प्लस c, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, जहां से हमारा क्या है, समाकलन नेतांक है, ठीक, समाकलन नेतांक है। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, प्रश्न को आप एक बार दोबारा जरूर देखें। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली 7.2 क्लास 12 गणित का जो परिचय और जो उदाहरण है, इंट्रोडक्शन पार्ट और जो बेसिक्स है, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी पूरी प्रश्नावली करा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और हाँ, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।